अब इस एक्सरसाइज के बाद हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी मतलब खाली, मतलब ब्लैंक। तो एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता या फिर फाई होता है। जैसे कि ए एक सेट है हमारे पास, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। या फिर हमें बोल दिया कि नेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि X इज़ ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ 10th एंड 11th क्लास। अब कोई भी स्टूडेंट 10th और 11th क्लास में साथ में नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा। तो या तो हम इस सेट में हम फाइव लिख दें या फिर इसे खाली छोड़ दें। मतलब ये एम्प्टी सेट है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें जैसे डेफिनेशन भी दे रखी है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। और एम्प्टी सेट को हम जो है नल या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो नल और वॉइड का मतलब भी खाली होता है, मतलब ब्लैंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स भी बता रखे हैं एम्प्टी सेट के, कि जैसे एक्स जो है एक नंबर है, एक सेट में है, और वो जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और वो नेचुरल नंबर है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब ए जो है ब्लैंक रहेगा, वो एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट मतलब जो एक जगह पे आके रुक जाए। जैसे हमें बोला कि एक सेट है ओड नेचुरल नंबर्स का लेस देन 10, तो हमें यहाँ पे बोल दिया कि 10 से लेस देन, तो इसका एक सेट बन जाएगा 7 9। ये अब इसका एक सेट बन गया और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। अब हमें बोल दिया कि ओड नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, तो हम यहाँ पे 3 5 7 9 और एंड तक चले जाएंगे, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये इनफाइनाइट है, जिसका हमें एंड नहीं पता कि वो कहाँ पे ख़त्म होगा। वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सारे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल दिया तो 1 2 3, और वो अब इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें नहीं पता वो कहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जो ख़त्म हो जाते हैं हमें बता दिया कि यहाँ तक करना है, अब इसके बाद ये नहीं है, बस यहीं पे ख़त्म है, तो इन्हें हम फाइनाइट सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि हमें बताना है इन सब में से फाइनाइट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है। तो एक सेट है हमारे पास जिसमें x जो है x-1 और x-2 जो है 0 के इक्वल है, और x जो है एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो दो वैल्यू आएंगी 1 और 2। अगर इसका सेट बनेगा तो 1 और 2, मतलब हमारे पास पूरा एक कंप्लीट सेट है, इसके आगे ही ना इनफाइनाइट तक जाएगा। ये एक फाइनाइट सेट हो गया। ऐसे ही बोला है x² जो है वो 4 है, तो मतलब 2 है, तो 2 है, तो मतलब ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें भी हमें पता है कि ये एक ही एलिमेंट है। ये वाला जो है ये एक x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1/2 आएगी। ठीक है, तो या तो 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, ये एक फाइनाइट एलिमेंट है, ये ख़त्म हो रहा है ये सेट, तो ये फाइनाइट में आ जाएगा। अब बोला है कि x जो है एक प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर है। अब प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसमें हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। और लास्ट है कि x जो है ऑड है और नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास, तो उसका भी हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसी टाइप से हमारे पास इक्वल सेट्स आते हैं। इक्वल सेट्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेट्स जो इक्वल हैं। जैसे कि इक्वल सेट्स मतलब जैसे 1 = 1, ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये इक्वल हैं। ऐसे इक्वल सेट्स में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक सेट है A 1 2 3 4, और एक सेट है B 4 3 2 1। सेट्स में एलिमेंट्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, बस सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब है A जो है वो B के इक्वल हो जाएगा। अब 4 3 2 1 ये सारे इसमें प्रेजेंट है, और 1 2 3 4 भी सारे B में प्रेजेंट है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है।
अगर ये सारे इसमें प्रेजेंट हो और एक ऐड और हम कर दे 6, तो ये दोनों इक्वल नहीं कहलाएंगे। उसके बाद ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ये बाद में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें ये सेम एग्जांपल बता रखा है इन लोगों ने। फिर यहाँ पे हमें पूछा है कि हमें इक्वल सेट्स का पेयर बजाना है और अगर कोई है तो क्यों है। जैसे हमें बोल दिया ये वाला, जैसे सी है, सी में एक्स जो है एक नंबर है और एक्स माइनस 5 0 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ए सी जो सेट बना वो क्या बना 5। और सेम अगर एक्स स्क्वायर 25 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5। तो डी हमारा कौन सा सेट बना 5। तो 5 और 5 तो सी और डी इक्वल हो गए, तो मतलब सी और डी जो है वो इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। सॉरी डी नहीं है, डी में -5 और 5 दोनों आएंगे, बट जो हमारा ये है ई, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हमारे क्या फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा 5 और एक बनेगा 3। तो हम इसमें क्या है -5 और +3, ये दो फैक्टर्स बनेंगे। तो हमें इसमें कंडीशन दे दी कि सिर्फ हमें पॉजिटिव रूट लेना है, तो इसमें पॉजिटिव रूट सिर्फ 5 का आएगा। तो 5 और 5 मतलब सी और ई जो है वो इक्वल फैक्टर सेट्स हैं और बाकी सारे इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है। सेम इसी टाइप से हमें ये करना है अलॉय और लॉयल। अब इसमें हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ए है, इसमें भी एक ए है, देन 2 एल, तो इसमें भी 2 एल है, देन ओ और वाई, तो इसमें भी ओ और वाई है। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के और इस सेट के, ये दोनों इक्वल है। तो मतलब एक्स और बी सेट जो है वो हमारे इक्वल हैं। इसी टाइप से हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, तो ये आपको खुद करना है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सेकंड एक्सरसाइज आती है। तो सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज सेकंड में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो है नल सेट के हैं, मतलब एम्प्टी सेट के हैं। सबसे पहला है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर्स या फिर ओड नेचुरल नंबर्स वही होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो सके, और इसमें बोला है जो 2 से डिवाइड हो। तो अगर 2 से डिविजिबल होंगे तो वो इवन नंबर्स बन जाएंगे। तो मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल ओड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो ये एक नल सेट है। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2। तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब ये नल सेट नहीं है। इसके बाद हमें बोला है एक्स नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा है। तो 5 से अगर कोई नंबर छोटा है तो 4 3 2 1 होगा, और अगर 7 से बड़ा है तो 8 9 10 ये होंगे। अब इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये एक नल सेट है, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली। सिमिलरली हमें लास्ट बोला है कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है, अब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब उनमें बोला है कि कोई पॉइंट कॉमन कोई पॉइंट इनमें आ ही नहीं सकता, तो मतलब ये भी एक हमारा नल सेट है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, अब हर साल हमारे पास 12 महीने ही होते हैं, तो ये एक फाइनाइट चीज़ है कि 12 ही होंगे, 13 या 14 तो हो नहीं सकते, तो मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। दूसरा 1 2 3 एंड डॉट 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 कर दिया। अब इससे हमें 1 से शुरू हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, बट यहाँ पे 100 पे आके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट छोड़ दिए, यहाँ पे इन्होंने ख़त्म करा है, तो मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। अब बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, तो वो तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट। और ऐसे ही लास्ट है 99 से लेस प्राइम नंबर्स। तो अब 99 से लेस देन 99 जो प्राइम नंबर्स हैं वो सारे एक फाइनाइट नंबर्स होंगे, ये एक फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स होगा, तो ये मतलब फाइनाइट है, ठीक है। इसके बाद हमें बोला है कि इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है सेम। तो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये हमारे पास सपोज़ कोई ग्राफ है, इसमें जो एक्स एक्सिस है इससे तो दुनिया भर की ये सारी लाइंस पैरेलल होंगी। अब कौन सी लाइन हम कितनी गिनते रहेंगे, तो मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। दूसरा सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। तो ये एक फाइनाइट, अब 27 या 28 तो हो नहीं सकते, तो मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद है 5 के मल्टीपल। तो अब हमारी काउंटिंग हमें पता नहीं कहाँ तक जाती है, बट 5 का मल्टीपल तो आएगा ही हर जगह। अब हम कहाँ तक गिनते रहेंगे, तो ये एक इन्फानाइट सेट है। इसी टाइप से हमसे पूछा है एनिमल्स जो अर्थ पे रह रहे हैं, तो उसमें भी हम नहीं एक सेट बना सकते, वो एक वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कितने एनिमल्स तो हम गिनते रहेंगे। तो ये एक इन्फानाइट है, रोज़ किसी नए का प्रोडक्शन होगा, तो रोज़ रोज़ तो हम गिन नहीं पाएंगे। और लास्ट द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो ये एक ज़ीरो है और ये एक सिर्फ पॉइंट है, ठीक है। ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये इन्फानाइट हो सकता है, आई थिंक सो। ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। तो यस, ये इन्फानाइट है हमारे पास, सॉरी। हाँ, तो ये इन्फानाइट है। और सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये भी हमें फाइनाइट उन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने ये सोचा होगा कि लाइक जैसे हम पॉपुलेशन गिनते हैं वैसे ही हम ये भी गिन सकते हैं। उसके बाद ए और बी इक्वल है या नहीं, तो ये बताना है। तो ए बी सी डी और इसके सारे एलिमेंट्स बी में भी है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। सेम इसी टाइप से इसमें 18 नहीं है और इसमें 18 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसी x जो है इसमें एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो कि लेस देन 10 और इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे सारे 10 से कम है और जितने भी हैं सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है। और लास्ट है कि x जो है 10 का मल्टीपल है, तो इसमें 10 तो है बट 15 25 जो है 10 के मल्टीपल नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं हुए। इसी टाइप से हमें पूछा है कि ये जो पेयर ऑफ सेट्स है इक्वल है या नहीं है, तो 2 और 3 बोला है। अगर हम इस इक्वेशन के दो रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास 2x+2 और x+3 आएंगे। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आएगी तो -2 और -3 आएगी, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनस में आ रहे हैं और ये प्लस में आ रहे हैं। सेम इस टाइप से जो x है वो लेटर है फॉलो का और y जो है वो वोल्फ का। इसमें वोल्फ जो WOLF है उसके तो सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, बट ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं आ रहे, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। देन लास्ट है, इन सब में से हमें इक्वल सिलेक्ट करना है। तो हमारा बी और डी जो है वो इक्वल होगा 3 2 1 4 और 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी टाइप से हमारा जी और ई इक्वल होगा -1 और 1 और 1 और -1, तो ये दोनों आ रहे हैं। उसके अलावा और कोई भी इसमें इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट का और इक्वल सेट का, फाइनाइट सेट का वो हो गया। इनके जो नोट्स हैं और ये सॉल्व एक्सरसाइज है वो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।